तो बच्चों हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में देख रहे थे। आपके सामने 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या लिखा गया है। अभी मैंने बताया आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो किसी संख्या का उसी संख्या के साथ हम यदि गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 की घात 2 के रूप में वर्ग संख्या को बताने के लिए लिखा जाता है, तो उसका मान 1 हो जाएगा। 2 का यदि हमको वर्ग चाहिए तो 2 गुणा 2 करेंगे और इसको हमें एक सांकेतिक रूप में दर्शाने के लिए 2 की घात 2 लगाते हैं, क्योंकि 2 जो है वो वर्ग को बताता है। तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या 4 हो जाएगा। और इसी क्रम में 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225 हो जाएगा। और आगे इसी क्रम में आप कम से कम 20 तक याद रखिएगा, ताकि आपको आसानी से ही पता चल जाए कि यदि मैं 144 बोल दूं तो वो 12 का वर्ग है, 169 बोल दूं तो 13 का वर्ग है। अब यदि हम निकालना चाहे पूर्ण वर्ग संख्याओं को तो कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं हम लोग, तो इसके नियम आप सभी पढ़े हैं। जैसे 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम से 2 से ये जाएगा, क्योंकि ये सम नंबर है 72 बार। उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो 36, फिर 2 से जाएगा 18, उसके बाद फिर 2 से जाएगा 9 बार, उसके बाद 9 आएगा तो 2 से नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग 3 को लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3। तो इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे इसके घटक के बारे में, इसके गुणनखंड के बारे में, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके 4 बार आया है और उसके बाद 3 गुणा 3 2 बार आया है। तो यदि हम लोग देखेंगे वर्ग में होता क्या है कि 2 2 का पेयर बनता है। जैसे 2 गुणा 2 तो उसका एक पेयर बन गया, फिर 2 गुणा 2 एक पेयर और 3 गुणा 3। यदि इन संख्याओं का पूरा जोड़ा बन जाता है तब हम कहेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि नहीं बनता तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान ले 252 का। अब यदि मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूं तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, फिर अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम नंबर है। अब 3 से देखते हैं तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि हम आपस में उसको जोड़ते हैं। जैसे 6 और 3 9, क्योंकि 9 3 से जाता है इसलिए ये भी 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और इस बार 7 से जाएगा। अब इसका जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बनता है और इस 3 का जोड़ा बनता है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बनता। अतः हम कहेंगे कि ये जो संख्या है 252 वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या का हमें इसमें गुणा या भाग करने होंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर वर्ग बनाने के लिए हमें दो संख्याओं की 2 बार की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर केवल एक 7 है, तो यदि मैं इसमें एक 7 का और गुणा कर दूं तो ये संख्या, या फिर मैं भाग कर दूं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और आगे इसी क्रम में हम बाकी सवाल को हल करने वाले हैं।